इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है वैल्यू वाइज में? इस वीडियो को आगे देखने से पहले अपने आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर आप में से मेजॉरिटी लोगों ने आंसर किया होगा एमआरएफ। बट आज के दिन ये जो एमआरएफ सबसे महंगा सबसे बड़ी प्राइस वाला स्टॉक था, ये चेंज हो चुका है। अब बन चुका है एलसेड इन्वेस्टमेंट्स, जिसकी वैल्यू 2,40,000 तक पहुंच चुकी है। अभी कैसे हुआ अचानक से? अगर किसी ने इस कंपनी में कुछ महीने पहले सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आज के दिन उसकी वैल्यू हो गई 6 करोड़ से भी ऊपर की। अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो कोई इन्वेस्ट करा क्यों नहीं? क्या है ये कंप्लीट मसला? एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज के दिन अनंत का फंडा के एपिसोड में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो आ जाओ, ये स्क्रीन पे एक एक पॉइंट समझाता हूं। ये कुछ ऐसी कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी है। ये नाम सारे के सारे आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये होल्डिंग कंपनी है। ये अपनी बुक्स में किसी एक और कंपनी में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करे हुए। फॉर एग्जांपल अगर हम एलसेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, ये जो आपको नाम दिख रहा है, इसकी प्राइस चल रही थी कुछ दिनों पहले 3.5 रुपया, पर यह होल्ड करता है एक मेजर स्टेक। 4% से ऊपर का स्टेक इनके पास है एशियन पेंट में। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, 4 करोड़ शेयर हो जाते हैं एशियन पेंट में, जिसकी वैल्यू 11,000 करोड़ से भी ऊपर की है। आज के दिन 4.3% का प्रिसाइज स्टेक है जो होल्ड कर रहे हैं आज के दिन एशियन पेंट में। अब देखो, ये तो होल्डिंग कंपनी और ये होल्ड कर रही है अपने शेयर किसी और कंपनी में, पर ये इतना क्लोजली होल्ड शेयर था कि आप कभी भी जाके स्टॉक को बाय करने की कोशिश कर लो। 3 रुपए छोड़ो, आप 30 रुपए में ट्राई कर लो, आपको कोई शेयर मिलेगा ही नहीं, कोई सेलर मिलेगा ही नहीं। ऑफ दी बुक्स इस कंपनी के प्रमोटर ने भी कई बार कोशिश कर ली कि भैया मैं अपनी कंपनी को अपने आप चुपचाप डिलिस्ट करा देता हूं। ये कंपनी बाय द वे किसी आम आदमी की नहीं है, इंडिया के काफी बड़े लॉयर्स ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। और इन्होंने कई बार ट्राई कर लिया कि इन्वेस्टर को बोला कि भैया तुम्हारा 3 रुपए का शेयर है ना, 3-4 रुपए छोड़ो, आप तो 1,60,000 ले जाओ और मुझे अपने शेयर वापस दे दो, मैं अपने शेयर्स को डिलिस्ट कराना चाहता हूं। डिलिस्ट करवाने के लिए 90% शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, जो इन्हें कभी मिल ही नहीं पाया। क्योंकि एक्चुअली अगर आप इनकी बुक वैल्यू की बात करोगे कि इनका जो आगे इन्वेस्टमेंट हो रखा है एशियन पेंट में, उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग इस शेयर की वैल्यू निकाली जाए तो वो निकल के आ रही है 4,06,241 रुपीज, जो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। ये था इसमें कंप्लीट मसला। आप बाय कर नहीं सकते, एग्जिस्टिंग जो ओनर है वो बेचना नहीं चाहते, कंपनी डीलिस्ट हो नहीं सकती, एकदम कंफ्यूजन चल रहा था। अब एक्सचेंज ने एक नया रूल क्या निकाला, यहां पे ना कोई भी इतनी बड़ी वैल्यू बनना या इतना 1 लाख का 600 करोड़ हो जाना किसी कंपाउंडिंग की वजह से या इन्वेस्टिंग की वजह से नहीं हुआ है। ये एक रूल चेंज की वजह से होता है, जहां पे एक्सचेंज ने कहा है कि जितनी भी होल्डिंग कंपनीज है, सारे के सारे नाम अभी आपको लिस्ट में दिख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, इन सभी कंपनीज में जो इनकी फेयर वैल्यू है वो हम एक्सचेंज में निकालने की कोशिश करेंगे और निकालने देंगे। इसी एक्सचेंज पे फेयर वैल्यू निकालने की वैल्यूएशन के चक्कर में आपको आज के दिन ये प्राइस मिल गया 2 लाख के ऊपर का, रफली 2,36,000 रुपए तक ये ट्रेड हो गया। उसका कारण ये था। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज में नहीं हुआ, बाकी कंपनीज भी आप चेकआउट करोगे तो पिलानी इन्वेस्टमेंट्स भी आज के दिन 10% ऊपर चल रहा था। 10% ऊपर क्यों चल रहा था? अगेन होल्डिंग कंपनी का मैटर है। आज के दिन आप देखोगे तो नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट्स, ये बैक टू बैक काफी दिनों से बढ़ते जा रहा था, एकदम स्ट्रेट बढ़ रहा था। अभी ये करेक्शन फेज में चल रहा है और आज के दिन लोअर सर्किट में लगा हुआ था। ये फेयर वैल्यू निकालने का मैकेनिज्म है जो स्टॉक एक्सचेंज पे छोड़ दिया है, तो डिफरेंट स्टॉक में डिफरेंट तरीके से काम हो रहा है। आई होप एटलीस्ट आप एलसेड इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट स्टोरी सिंपल लैंग्वेज में समझ पाए होंगे। काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली क्यों नहीं। भैया मिली इसलिए नहीं क्योंकि आप बाय कर ही नहीं पाते, तो अननेसेसरी फोमो में रहना बंद करिए। अब हम इससे पहले मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें, इन्वेस्ट आज फॉर कल के सभी कोर्सेज में आपको 30% का ऑफ मिल रहा है। दिवाली 2024 के कोड पे यूज करना मत भूलिएगा, आखिरी 2 दिन बचे हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो यूज कर लीजिएगा। काफी सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज है जो आपको काफी वैल्यू देने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। कल के दिन हमारी बात क्या हुई थी? देखिए, कल यानी कि मंडे को पहला दिन था मार्केट का मूव करने का। इसी बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि आज भी वापस से मूव कंटिन्यू हो सकता है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी कभी भी 51,600 के ऊपर जाता है तो यहां पे इमीडिएटली आपकी एक बाय ट्रेड बन जाती है। इस बीच के जोन में अगर आप कुछ करोगे तो परेशान होंगे। मतलब आज सुबह आप 11 साढ़े 11 बजे तक परेशानी हो रहे थे, यहां पे ऑप्शन सेलिंग का काम चल रहा था, पर जैसे इसने क्रॉस किया इमीडिएटली आपको एक वन डायरेक्शनल 600-700 पॉइंट का इंट्राडे का मूव मिल गया, जो हम कैप्चर करने की कोशिश भी कर रहे थे और हमें मिल भी गया होगा। आप में से कितने लोगों ने इस मूव को कैप्चर किया मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेट मी आल्सो सी कि आप सिर्फ ये वीडियो देखते हो या इसे एक्चुअली एग्जीक्यूट भी कर पाते हो। इसी के अगेंस्ट में अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एज सच नीचे से आपको बाउंस बैक दिया, पर निफ्टी की ट्रेड आज के दिन इतनी ईजी नहीं थी। पर बैंक निफ्टी की ट्रेड तो एग्जैक्टली जो हमने डिस्कशन किया था उसके आसपास की थी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर यहां से मार्केट को वापस से कैचअप करना है तो अब निफ्टी भी कैचअप कर लेगा। अब निफ्टी की यहां पे कल के दिन कंपैरेटिवली इजी ट्रेड मिल रही है। अगर निफ्टी कल के दिन 24,480 के ऊपर जाता है तो यहां पे इमीडिएटली एक बाय की ट्रेड बनती है।
सबसे बेस्ट के सिनेरियो ये होता है कि अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, स्पेसिफिकली निफ्टी में, तो पहला हमारा कल के दिन ध्यान रहेगा निफ्टी में एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए, ये बेस बना के फिर वापस से ये लेवल निकाल रहा हो 24,480 का, तो यहां पे एक बाय की ट्रेड इनिशिएट हो जाती है। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए आपको रिवर्सल टाइप की कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। रिवर्सल टाइप की कैंडल क्या होती है, मार्केट ऊपर जाए और एकदम नीचे की साइड क्लोज कर दे, ऐसी कोई 15 मिनट में कैंडल मिल जाए, या फिर आपको मिल जाए ऊपर जाए, इस कैंडल को क्या बोलते हैं बता दीजिएगा, ऐसी कोई ऊपर की साइड कैंडल मिल जाए 15 मिनट में, फिर जैसे इसका लो ब्रेक हो तो वहां पे आप रिवर्सल के लिए भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि कल के दिन मार्केट के बाउंस के 2.5 दिन पूरे हो रहे हैं। इसीलिए आपको ये बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा कि क्या रिवर्सल कल आ रहा है या नहीं आ रहा। ब्रेकआउट की ट्रेड, बाय की ट्रेड मैंने आपको बता दी, रिवर्सल की ट्रेड का आपको स्टाइल बता दी कि किस डायरेक्शन में और किस तरीके से आपको रिवर्सल की ट्रेड यहां पे ढूंढनी पड़ेगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वापस से कल के दिन मार्केट 24,300 के आसपास से बाउंस बैक लेके थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी में बात करें तो यहां पे आपको वैसे देखा जाएगा, आप सब बोलोगे कि यहां पे बाय बनता है इमीडिएटली, मैं कहूंगा बाय नहीं बनता। अब अगला बाय बन पाएगा बैंक निफ्टी में जब ये क्रॉस करेगा 52,600 के आसपास का लेवल, वरना इस लेवल से रिवर्सल, और रिवर्सल की स्टाइल ये देखो, ये कैंडल एक बार आप चेकआउट करिएगा, आप समझोगे कि मैं किस टाइप की कैंडल की बात कर रहा हूं, कि मार्केट ऊपर गया पर सस्टेन नहीं हो पाया और फिर बाद में इमीडिएटली एक रेड कैंडल से उसने नीचे जाने की कोशिश करी, तो यहां पे इमीडिएटली इस टाइप की कैंडल पे शॉर्ट बनता है। शॉर्ट होने के बाद वापस से इसने रिटेस्ट किया और सीधा नीचे गया। इस टाइप का सेटअप कुछ मिले आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में तो सिर्फ यही सेटअप होता है जहां पे आप इंट्राडे में शॉर्ट करके शॉर्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। बाय द वे, आजकल अब यूट्यूब ने एक नया फीचर भी निकाला, इससे पहले मैं आगे डिस्कशन करूं, उस फीचर का मेन मकसद होता है कि आप एक कुछ टैग कर सकते हो। मैंने हमारी इन्वेस्ट आज फॉर कल की बुक टैग कर रखी है, आप चाहो तो उस बुक को भी बाय कर सकते हो। इंटरेस्टिंग डिसीजन है, इंटरेस्टिंग मार्केट हो रखा है, हम स्टडी कर लेंगे। अगर हमें बाय करना है गैप डाउन पे तो आई फील 51,200 से पहले पहले कोई भी लेवल नहीं होता है जहां पे रैंडमली बीच में बाय किया जाए, कोई सेटअप नहीं बैठ रहा, तो वहां पे हमारा वेट एंड वॉच का सिनेरियो हो जाता है अगर हमें नीचे की साइड या गैप डाउन में बाय करना है तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।